Good morning, students. My name is Ritika Rathod. I will teach you subject Maths for class third. आज हम क्या करेंगे? आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था। इनमें अपन ने क्या किया था? प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू इन पे जो सर्कल लग रखा है उस पर क्या किया था? उनकी प्लेस वैल्यू लिखी थी। और क्वेश्चन नंबर 2 में फेस वैल्यू लिखी थी। व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू। मैंने डिफरेंस बताया था आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे कि अपन ने कोई डिजिट ले लिया 2530 और अपन ने उसमें उस 3 की प्लेस वैल्यू पूछ ली, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 330 हुई ना। जैसे कि अपन ने, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे वापस समझा देती हूँ प्लेस वैल्यू क्या होती है। मैंने नंबर लिया 3206। अब मैंने इसमें से इस 2 की आपसे प्लेस वैल्यू पूछ ली, तो इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? इस 2 की प्लेस वैल्यू, इसके पीछे कितने डिजिट आ रहे हैं? टू डिजिट आ रहे हैं, तो कितने जीरो लगेंगे? 2 लगेंगे। ये हो गया वंस, टेंस, ये हो गया 100 और ये हो गया 1000। आप ऐसे भी पहचान सकते हो। तो इसके ऊपर 100 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 200। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। अब मैंने एक नंबर ले लिया 3664। अब आपको इस 4 की फेस वैल्यू बतानी है। तो फेस वैल्यू तो क्या होती है? वही का वही डिजिट वापस लिख दिया जाता है। तो ये हो गई फेस वैल्यू और वो हो गई प्लेस वैल्यू। अब आपको डिफरेंस पता चला ना, व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू। जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवा दिया था, और क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको करवा दिया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसे कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है, ये सब दिया था मैंने आपको। सिंपल था, लिखना था 3000, फिर आ जाता 100, फिर आ जाता 4 टेंस और फिर आ जाता 101। अब नंबर 4, फिर आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन कॉपी में करना है, लेकिन कॉपी में कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर ही करके, इस यहाँ पर करके बता देती हूँ आपको कॉपी में कैसे करना है। आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा, डी तक पूरा किया होगा। इसके बाद अगर वही लाइन दोहरा रही हूँ, पेजेस है नीचे, अगर पे लाइंस बहुत ज्यादा है तो क्वेश्चन नंबर 4 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 4 उधर से उतार दोगे, उसके नीचे से उतार दोगे। अगर आपका ये पूरा पेज फिल हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 3 करने में पूरा पेज फिल हो चुका है, नीचे 2 या 3 या 4 लाइन से, तो आप क्या करोगे? हमेशा की तरह नेक्स्ट लाइन से क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 4 उतारोगे और नेक्स्ट पेज पे काम कर रहे हो तो क्या लिखोगे? क्लास वर्क और फिर डेट मेंशन करनी है। ठीक है, डेट भी मेंशन करनी है और लिखना है क्लास वर्क। तो सीधा लिख दिया अपन ने क्लास वर्क लिखा। फिर 1 लाइन लीव की, फिर जब 1 लाइन लीव की फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, फिर वापस 1 लाइन लीव की और फिर लिखा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे ही लिखना है, 6431। फिर इसके सामने ही आपको क्या करना है? इजिकल टू लगाना है। अगर आपकी इसमें पूरी लाइन फिल हो जाती है तो आप ये नंबर कहाँ लिख दोगे? इसके नीचे लिख दोगे। यहाँ पे देखो, मैं एक करके बताती हूँ आपको। आपने जैसे कि इधर लिखा क्वेश्चन नंबर 4, फिर 1 लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर ए, फिर क्वेश्चन नंबर ए लिखा आपने 6000। क्वेश्चन क्या है? 6000 400 403 1।
अब देखो मेरे तो सामने जगह है तो मैं नंबर यहाँ पर लिख सकती हूँ। अगर आपकी कॉपी फिल यहाँ तक ही खत्म हो चुकी है तो आप वो नंबर कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे। वो नंबर क्या है, 6340 फिर थोड़ा गैप देना है, थोड़ा ज़्यादा गैप देना है, फिर दूसरा नंबर लिखना है 6403 6403 और 6043। अब इसमें अपन को क्या पूछा है, 6431। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अपन को उस यहाँ पर आपको न्यूमरल्स फॉर्म में जो नंबर दे रखे हैं और यहाँ पर नंबर नेम्स में जो नंबर दे रखे हैं, नंबर नेम्स वाले नंबर सही है, फिर अपन को न्यूमरल फॉर्म में देखना है कि वो कौन सा नंबर इनमें से सही होगा। इसमें था 6403, तो ये क्या है 6340, तो ये नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्या पूछा अपन को 6403 और फिर नेक्स्ट है 6403, तो ये वाला सही है, तो इसके ऊपर अपन ने रेड मार्क लगा दिया। तो अगर अपन ऐसे करेंगे तो इसमें इस वाले पे मार्क लग अपन सर्कल लगा देंगे, आपको पेंसिल से ही लगाना है। फिर 1 लाइन लीव करोगे, फिर क्वेश्चन बी, फिर क्वेश्चन नंबर बी, फिर आप उसके नीचे नंबर्स लिख दोगे। ऐसे ही करना है, फिर 1 लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर सी, फिर उसका आंसर, ऐसे करके करते जाना है। मैं आपको बुक में बता दिया था आपको कॉपी में कैसे करना है, वैसे आपको कॉपी में करना है। फिर आपने लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर बी है 9509 टेंस, 9909 टेंस है, तो अब इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से देखो फर्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट है 9590, तो यही होगा ना, तो इसके ऊपर अपन सर्कल लगाते हैं। बाकी सब कैसे होगा, ये क्या है 9905 ही है, इधर क्या पूछा है 9500 और इधर क्या है 9900, फिर है 9095 और इधर है 9509, तो ये वाला ही सही था, तो अपन ने इसके ऊपर टिक लगाया। तो सेकंड वाले का आंसर होगा ये। फिर 1 लाइन लीव और क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या है 3800। अब इसका बताओ 3800 का है, ये है 30,080, ये है 3800 और ये है 3008, कौन सा सही है, यही सही है क्योंकि 3800 पूछा है अपन को। अब इसमें 403 तो ये होगा 400, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। अब ये वाला नंबर कहाँ है, ये रहा, पे गोला लगाया। कॉपी में कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा पूरा, 1 लाइन लीव की, क्वेश्चन नंबर ए लिखा, ऐसे लिखा, सामने आ रहा है तो इजिकल टू लगा के सामने लिख दोगे। सामने नहीं आ रहा है, पूरे नंबर सामने नहीं आएंगे क्योंकि पूरे नंबर मेरे हिसाब से आपके सामने नहीं आएंगे, आपकी कॉपी छोटी है, तो आप क्या करोगे, जस्ट नेक्स्ट नीचे लाइन में नंबर लिखोगे और जो सही होगा उसके ऊपर सर्कल। फिर वापस वो 1000 वाला क्वेश्चन इधर लिखा और फिर वो नंबर लिखे, जो भी नंबर है, मैं ऐसे ही नंबर लिख रही हूँ कोई, और उसके ऊपर ऐसे गोला लगा दिया, ठीक है ना। फिर 1 लाइन लीव की, फिर क्वेश्चन नंबर सी, फिर उसका वो नंबर और उनके ऊपर गोला। समझ में आया ना आपको कॉपी में कैसे करना है, वैसे ही आपको कॉपी में करना है। तो आपकी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज है वो हो गई कंप्लीट। अब ऊपर चलते हैं।
कंपेरिजन ऑफ नंबर, अब नंबर का कंपैरिजन करना है। अब आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि इसमें नंबर कौन सा बड़ा है, नंबर कौन सा छोटा है, ये आपको पता लगाना है। तो मैं आपको पहले सिंबल्स के बारे में बता देती हूँ। अब देखो ये सिंबल होता है। अब देखो ये वाली जो चौंच बंद रहेगी तो ये किसके सामने रहेगी, स्मॉल नंबर के सामने। और जब ये खुली रहेगी किसी के सामने तो वो होगी लार्ज नंबर के सामने। और जब दोनों नंबर इक्वल होंगे तो साइन कौन सा लग जाएगा, इक्वल टू का। ओके, अब समझ में आया ना आपको। आपको सिर्फ ये साइन समझना है। चौंच जब बंद रहेगी वो बंद किसकी तरफ रहेगी, तो स्मॉल जो नंबर छोटा नंबर होगा उसके सामने। और जब खुली हुई रहेगी तो कौन सा नंबर होगा उसके सामने, लार्ज नंबर होगा उसके सामने। तो अब मैं आपको इधर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो मैं आपको कंपेयर करना सिखाऊं, कैसे कंपेयर करते हैं। देखो आपको ब्लैक बोर्ड पे आपको 2 डिजिट दिख रही है, 2 3 1 4, फिर 7 8 9। अब इसमें से देखो, इसमें से इन्होंने कंपैरिजन कैसे करके बताया है। ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो ये कितने डिजिट की हुई, 4 डिजिट की हुई। और ये कितने डिजिट की है, 1 2 3, ये हो गई 3 डिजिट की नंबर। तो अब इसमें से ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर 4 डिजिट वाला नंबर ही होगा, क्योंकि इधर 4 डिजिट है। तो अपन ने चौंच कहाँ खोली, किसके सामने खोली, 4 डिजिट के सामने। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, कंपैरिजन किया है। कंपेयर करने के लिए ये नंबर दे दिया, जैसे कि दोनों ही 4 डिजिट के दे दिए। ये नंबर दे दिया 5 4 3 6 5 4 3 9। अब इसमें आप कंपेयर कैसे करना सीखोगे, जैसे कि मैं आपको इधर लिख के बताती हूँ। 5 4 3 6 और दे दिया 5 4 3 9। अब दोनों ही 4 डिजिट है, तो अब आप इसमें ग्रेटर और स्मॉल का कैसे पता लगाओगे। तो आप कैसे पता लगाओगे, तो सबसे पहले आप आगे वाली डिजिट देखोगे। आगे इसकी कौन सी डिजिट है, 5 है, और इसकी कौन सी 5 है, चलो दोनों सेम है। फिर कौन सी है, 4, फिर कौन सी है 4, ये भी सेम है। फिर आती है 3 और ये आती है 3, तीनों सेम है, तो अभी तक तो दोनों इक्वल में चल रहे हैं। फिर आती है ये 6 और इधर आता है 9, तो 6 से तो बड़ा 9 है ना, 9 बड़ा है, तो डिजिट कौन सी बड़ी हो गई, ये डिजिट बड़ी हो गई। तो अपन ने चौंच किसके सामने खोल दी, इसके सामने खोल दी, और ये हो गया छोटा। आप समझ में आया ना अपन ने कंपैरिजन कैसे किया। आपको भी ऐसे ही कंपैरिजन करना है। देखो देखो 2 6 5 3 1 7 5 2। अब इनमें से आपको बड़ा तो ये लग रहा होगा क्योंकि इसमें 7 आ रहा है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखो, इसकी क्या है 2 है, और इसकी क्या है 1 है। तो यही पता लग गया कि 2 बड़ा होता है, तो बड़े के सामने चौंच खोल दी। अब ये वाला 5 1 6 0 5 2 5 7 किया, इसका देखो पहला नंबर 5, इसका भी पहला 5, इसका आता है 1 और इसका आता है 2, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया, तो इसके सामने चौंच खोल दी। अब ये दोनों इक्वल है, 5 3 4 5 4 5 3 5 4, दोनों इक्वल है, तो इक्वल टू का साइन लग गया। सी एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, 1C कॉपी में करनी है। कॉपी में करनी है तो कैसे करोगे, नेक्स्ट पेज पे करोगे, लिखोगे क्लास वर्क एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज कौन सी है, 1C। एक्सरसाइज किस पे पहुंच गए अपन, 1C। फिर 1 लाइन लीव और क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर डेट मेंशन कर देना। ओके, आज की एक्सरसाइज न्यू है ना, तो डेट मेंशन होगी। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग दीज सिंबल्स। अब इन सिंबल को यूज करना है और अपन को डिजिट में
कंपैरिजन करना है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा इक्वल टू है, कौन सा इक्वल टू नहीं है। तो ये कैसे करोगे? आपने को लिखा फिल इन द ब्लैंक, फिर वो साइन लगा दिए, ऐसे है ना, हाँ साइन लगा दिए, वन लाइन लीव। फिर क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए क्या है? 1525, 1525 दोनों नंबर आप दो बॉक्स, 4 बॉक्सेस में, 1 2 3 4 बॉक्सेस में लिख देना। ओके, फिर इधर आप 2 बॉक्सेस की लाइन ड्रॉ करना और फिर नेक्स्ट नंबर 2510 नंबर है 2510, ऐसे किया। अब आप इसमें से ग्रेटर और नंबर बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले अपन ने क्या डिजिट देखी? 1 देखी, इधर है 1 और इधर है 2, तो साफ साफ पता चल गया ये बड़ा है, तो चौंच किसकी तरफ खुल जाएगी? इसकी तरफ खुल जाएगी। ऐसा हो गया, वन लाइन लीव। फिर क्वेश्चन नंबर बी, 3515, 3515, फिर 2 बॉक्सेस में लाइन और फिर नेक्स्ट नंबर 5315, 5315। अब पहला डिजिट इसका 3 है, इसका 5 है, तो बड़ा ये हो गया, तो इस पे अपन ने साइन ये लगा दिया। वन लाइन लीव क्वेश्चन नंबर सी। अब आपको वन लाइन लीव क्वेश्चन नंबर डी, वन लाइन लीव क्वेश्चन नंबर ई, वन लाइन लीव क्वेश्चन नंबर एफ। एफ तक पूरे ऐसे ही करना है। मैं आपको बुक में करा रही हूँ, लेकिन आपको कॉपी में कैसे करना है मैंने तरीका बता दिया है। मैं सारे करके नहीं बता रही हूँ, 2 करके बता दिए मैंने कि कॉपी में कैसे करने हैं। बाकी इनके आंसर्स मैं आपको कॉपी में बता रही हूँ, आपको नीचे से नीचे लाइन में ये क्वेश्चन करते जाना है। अपन ने ए और बी कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है? 3815 और 3518 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? पहला डिजिट लिया 3, इसका भी 3, चलो यहाँ पर इक्वल है। यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर सेकंड डिजिट आ गई 5, तो बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया, क्योंकि 8 तो 5 से बड़ा होता है, तो चौंच ऐसे लग गई। फिर है 4637, 4763। अब इसमें से आप मेरे को बताओ बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? तो पहला डिजिट है 4, चलो 4 इक्वल है। फिर आता है 6 और जाता है 7, तो ये वाला बड़ा हो गया, तो ये हो गया ऐसे। ये है 2145, क्या है? 2145 और इधर है 2145, चलो दोनों इस इक्वल है। 2145 इक्वल है, तो इक्वल टू का साइन लग गया। फिर एफ 5001, 5001 और इधर है 5100, तो पहला डिजिट देखते हैं 5 5, दोनों इक्वल है। इधर आता है 0 और इधर आता है 1, तो कौन सा बड़ा हो गया? यही हो गया, क्योंकि 0 तो छोटा है। ये ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है वैसे कॉपी में जैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए। न्यू पेज से होगी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हमेशा न्यू पेज से होती है। क्लास वर्क लिखना है, डेट मेंशन करनी है और कॉपी में ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। इन्होंने आमने सामने लिखा है और अपन कैसे करते हैं? ए बी सी डी ई एफ, पूरे एफ के एफ कॉपी में होने चाहिए, पूरे एफ के एफ कॉपी में होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। देखो आपको कॉपी में कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 किया, मेरे क्वेश्चन नंबर 1 एक ही पेज पे आ गया, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे किया है। तो आपका अगर क्वेश्चन नंबर 1 ही दूसरे पेज पे आ रहा है कि उसका ई या एफ सेकंड पेज पे कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 उसके नीचे से स्टार्ट कर दोगे, नेक्स्ट पेज नहीं लोगे।
और अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एक ही पेज पे आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे। 1 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ AEF तो आएगा ही आएगा सेकंड पेज पे, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 उसके नीचे से स्टार्ट करोगे। मैंने न्यू पेज लिया है, क्वेश्चन लिखा है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके ऊपर सर्कल करना है। ओके, तो क्वेश्चन आपको अब इनमें 4 नंबर में कंपैरिजन करना है। पहले 2 नंबर में कंपैरिजन किया था, अब 4 नंबर में कंपैरिजन करना है। सिंपल सा है, पहले इनके सबके आगे वाला नंबर देखो, 9, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, चलो यहाँ तक सब इक्वल है। इसका भी 3, इसका 2, इसका 5 और इसका 3, तो कौन सा बड़ा हो गया? इसका तो 3 है, फिर इससे छोटा 2 आ गया, फिर ये दोनों, ये तो 3 आ गया, लेकिन सबसे बड़ा 5 आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो अपन ने इस पे सर्कल किया। अब नेक्स्ट है 63106319। देखो क्वेश्चन नंबर A किया, फिर 1 लाइन लीव करोगे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर B लिखोगे, फिर क्वेश्चन नंबर B लिखा। आप जो डिजिट लिख रहे हो, जैसे कि आपने डिजिट लिखी तो आप 6310 अलग अलग बॉक्स में नहीं लिखोगे, ठीक है? अलग अलग बॉक्सेस में नहीं लिखोगे। आपको कैसे लिखनी है? 6 और 3 एक ही बॉक्स में और 1 और 0 एक ही बॉक्स में, फिर एक बॉक्स में कोमा, फिर 6 और 3 एक ही बॉक्स में, फिर 0 और 1 एक ही बॉक्स में, फिर 1 बॉक्स में कोमा, फिर 6 1 0 3, एक 2 डिजिट एक बॉक्स में। ऐसे करोगे तो ज्यादा साफ सुथरा वर्क लगेगा आपका। सेकंड, आपको अब इसमें से ग्रेटर नंबर, इन चारों में से ग्रेटर बताना है, तो अपन सिंपल सा क्या करेंगे, देखेंगे इसमें से फर्स्ट डिजिट, सबकी फर्स्ट डिजिट 1 6 है, इसकी भी 6 है और इसकी भी 6 है, चलो यहाँ तक इक्वल है। अब इसकी तो 3 है, इसकी भी 3 है, चलो ये इक्वल है, और इसकी 1 है और इसकी 3 है। अब 3 तो इक्वल है, लेकिन ये तो सबसे छोटा हो गया, तो अब इसको तो काटना नहीं, मतलब इसको तो अब गिनेंगे नहीं, ये तो सबसे छोटा ही नंबर हो गया, क्योंकि इसमें तो सेकंड डिजिट 1 ही आ गई, लेकिन बाकी सब में 3 है, तो वो क्या हो गई? इक्वल है। अब उनकी थर्ड डिजिट देखो, इसकी तो 1 है, इसकी 0 है और इसकी 3 है, तो 0 और 1 से तो 3 बड़ा होता है ना, तो ये वाला हो जाएगा। अपन ने इसको बढ़ाना है। अब क्वेश्चन सी आप देखोगे, आप ग्रेटर नंबर पे सर्कल आप लगाओगे, ये आपका वर्क है। 2 मैंने आपको बता दिए कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। पहले सबकी आगे वाली डिजिट देखनी है, फिर सेकंड डिजिट देखनी है, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, जो बड़ी होगी उस पर गोला। ओके, और ये काम 1 लाइन लीव कर करके करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में आपको जो मैंने काम किया करवाया है वो इतना ही काम है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।